सिर्फ 10 सेकंड्स, बस 10 सेकंड की एक गलती और आपके बैंक अकाउंट से 10,000, 50,000 या कभी-कभी लाखों रुपए भी गायब हो सकते हैं। सबसे डेंजरस बात, कई बार लोगों को फ्रॉड होने के बाद भी पता नहीं चलता। आज के टाइम में यूपीआई ने पेमेंट्स को बहुत ईज़ी बना दिया है, लेकिन स्कैमर्स भी पहले से बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे यूपीआई फ्रॉड कैसे होता है और उससे बचने के कुछ सेफ्टी टिप्स। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो हर यूपीआई यूज़र के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम या कोई भी ऐप यूज़ करते हो तो ये सेफ्टी टिप्स आपके पैसे बचा सकती है। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी मिस्टेक बताऊंगा जो 90% यूपीआई यूज़र्स करते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूपीआई की वजह से पैसे ट्रांसफ़र करना बहुत ईजी हो गया है, लेकिन स्कैमर्स भी इसी सिंप्लिसिटी का फ़ायदा उठाते हैं। वो टेक्नोलॉजी को हैक नहीं करते, वो लोगों को मैनिपुलेट करते हैं और अक्सर लोग अपनी ही गलती से स्कैम का शिकार बन जाते हैं। तो फ्रॉड टाइप 1, पेमेंट रिक्वेस्ट स्कैम। ये सबसे कॉमन फ्रॉड है। स्कैमर आपको कॉल करेगा और बोलेगा, सर मैं इस कंपनी या इस बैंक से बोल रहा हूँ और अगर आपको पैसे रिसीव करने हैं तो रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दो। और आप रिक्वेस्ट अप्रूव करते हो तो पिन एंटर करना पड़ता है, तो आप पिन एंटर करते हो और पैसे रिसीव होने की जगह आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। तो सिंपल रूल है, याद रखो, पैसे रिसीव करने के लिए कभी यूपीआई पिन नहीं लगता। अगर आप किसी को पेमेंट करते हो तो यूपीआई पिन लगता है। फ्रॉड टाइप 2, फेक क्यूआर कोड स्कैम। स्कैमर्स क्यूआर कोड आपको सेंड करता है और आपको बोलता है इसे स्कैन करो और आपको पेमेंट रिसीव होगा, लेकिन क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद पेमेंट आपसे आपके अकाउंट से चली जाती है। देखो रूल सिंपल है, क्यूआर कोड से पेमेंट होती है, पेमेंट रिसीव नहीं होती। फ्रॉड टाइप 3, फेक कस्टमर केयर। बहुत लोग गूगल पर कस्टमर केयर नंबर सर्च करते हैं, ठीक है, तो स्कैमर्स फेक नंबर भी अपलोड कर देते हैं अपने गूगल पे। फिर वो आपसे ओटीपी, यूपीआई पिन और बैंक डिटेल्स और जो भी आपकी डिटेल्स हैं तो वो मांगने लगते हैं। तो अगर आपको ऑफिशियली मतलब उसी कंपनी का कस्टमर केयर नंबर चाहिए तो आप उनके ऐप या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से ही कांटेक्ट करो। फ्रॉड टाइप 4, स्क्रीन शेयरिंग स्कैम। स्कैमर बोलता है, सर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये ऐप इंस्टॉल करो या वो ऐप इंस्टॉल करो। अगर आपने उस ऐप में स्क्रीन शेयर कर दी तो स्कैमर आपके फ़ोन की एक्टिविटी को देख सकता है, आपके फ़ोन को एक्सेस कर सकता है और आपके अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश भी कर सकता है। सो अब हम बात करते हैं कुछ सेफ्टी टिप्स की। सेफ्टी टिप 1, यूपीआई पिन, ओटीपी और बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर मत करो, चाहे सामने वाला आपके सामने बैंक एम्प्लॉय होने का ही क्लेम क्यों ना करे। सेफ्टी टिप 2, अननोन लिंक्स पर क्लिक मत करो। लाइक आप कोई भी लालच दे सकते हैं, कैशबैक, रिवॉर्ड या लॉटरी के नाम पर आने वाले लिंक्स पर अक्सर जो होते हैं ना स्कैम होते हैं। सेफ्टी टिप 3, ट्रांजैक्शन से पहले नाम वेरीफाई करो। जल्दी के चक्कर में गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। आप किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो, किसी भी मोबाइल में नंबर के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहे हो तो डिजिट्स चेक कर लो, नंबर आपने सही डाला है कि नहीं। सेफ्टी टिप 4, फ़ोन लॉक और ऐप लॉक का यूज़ करो। अगर आपका फ़ोन खो जाए तो भी अकाउंट सिक्योर रहेगा। तो देखो, ये जो लॉक ज़रूरी है, मान लो फ़ोन चोरी हो गया है क्या, तो आपका ये सेफ़ रहेगा। सेफ्टी टिप 5, एसएमएस और ऐप नोटिफिकेशंस को ऑन रखो। कोई भी सस्पिशियस या डाउटफुल जो ट्रांजैक्शन होता है आपके अकाउंट से, वो होते ही आपको पता चल जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ज़्यादातर यूपीआई फ्रॉड्स जो होते हैं ना वो टेक्नोलॉजी की वजह से ही होते हैं। स्कैमर्स लोगों को जल्दी, ग्रीड और फियर का फ़ायदा उठा कर के फिर पैसे ले लेते हैं। और यूपीआई इंडिया का सबसे यूज़फुल पेमेंट सिस्टम में से एक है, लेकिन स्मार्ट यूज़र बनना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। याद रखो, पिन सीक्रेट रखो, ओटीपी किसी के साथ शेयर मत करो, अननोन क्यूआर कोड को स्कैन मत करो, उसको अवॉइड करो और पेमेंट रिक्वेस्ट ध्यान से चेक करो और फेक कस्टमर केयर से बचकर रहो। सिर्फ ये 5 रूल फॉलो करके आप अपने पैसे को काफ़ी हद तक सेफ रख सकते हो। तो और सबसे बड़ी मिस्टेक जो 90% लोग या 90% यूपीआई यूज़र्स करते हैं, जब भी कोई कॉल करके जल्दी जल्दी बोलता है, सर अभी अप्रूव कीजिए वरना बैंक अकाउंट आपका ब्लॉक हो जाएगा, या अभी कैशबैक क्लेम करो, ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा, लिमिटेड ऑफ़र है, तो लोग बिना सोचे समझे बटन दबा देते हैं। और ये स्कैमर्स का सबसे बड़ा वेपन होता है, अर्जेंसी क्रिएट करना। तो स्कैमर आपका फ़ोन हैक नहीं करता, वो आपको पैनिक या एक्साइटमेंट में लाकर गलत डिसीज़न करवाता है। इसीलिए गोल्डन रूल याद रखो, जितना जल्दी स्कैमर जो है ना आपसे करवा रहा है ना, तो उतनी ही देर आपको सोचने में लगनी चाहिए।
10 सेकंड रुक कर चेक कर लेना, शायद आपके हज़ारों लाखों रुपए बच जाए। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और ऐसे स्मार्ट फाइनेंस वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ क्या आपको कभी यूपीआई फ्रॉड या स्कैम कॉल आई है या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।